अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू करतबा एजुकेशन। दिस इज़ इमरान खान पानीज़ई। हमने केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर 9th का स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। बेसिक डेफिनेशंस का टॉपिक हमारा स्टार्ट है, अभी भी चल रहा है। एक दो और भी टॉपिक्स इसमें शायद होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक डेफिनेशंस में, वो है एटॉमिक नंबर एक, और एक हम आज पढ़ेंगे एटॉमिक मास, या हम इसको मास नंबर भी जनरली कह सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर को डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर की सबसे पहले हम सिंबल की बात करते हैं कि हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, हम इसकी सिंबल की बात कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर को आप हमेशा Z से ज़ाहिर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हर चीज़ की, जैसे हमने एलिमेंट्स के सिंबल पढ़े थे, हर चीज़ को हम एक स्पेसिफिक सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। जनरल साइंस में चीज़ों को आसान बनाने के लिए एटॉमिक नंबर लिखना टाइम लगेगा, तो हम उसको सिंपली Z से ज़ाहिर करेंगे। Z से मुराद हमारा होगा एटॉमिक नंबर। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन पे आएंगे कि एटॉमिक नंबर को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, एक मैं आपको सिंपल एक आसान सा डेफिनेशन बताऊंगा कि एटॉमिक नंबर को आप लोग आसान सा कुछ यूँ डिफ़ाइन कर सकते हो कि इट इज़ एन आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट तो ये हुआ, हर चीज़ को हमने आइडेंटिफाई करने के लिए एक ख़ास, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंसानों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। इंसानों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने उनके अलग अलग नाम रखे हैं। इमरान हमने नाम रखा है, इकरामला हमने नाम रखा हुआ होता है, मुसव्विर अहमद हमने नाम रखा हुआ होता है, ताकि हम किसी एक फ़र्द को या मतलब इंसानों को एक दूसरे से अलग कर सके। तो एटॉमिक नंबर को आप जनरली एक, अगर बिल्कुल एक जनरल, एक बहुत ही आसान ज़ुबान में आप किसी को एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन समझाना चाहोगे, तो आप कहोगे जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में, हमने उन एलिमेंट्स को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है। उस आइडेंटिफिकेशन नंबर को हम लोग उसका एटॉमिक नंबर कहेंगे। नंबर है, जाहिर सी बात है, 1 2 3 4 इस तरह के हमने नंबर दिए हैं। आप 1 हो, आप 2 हो, आप 3 हो, जैसे जनरली हम क्लासरूम में जैसे स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने उनको एक नंबर दिए हुए हैं। उन नंबर को हम उनका आसान अल्फाज में एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करेंगे, मैं यहाँ पे और लिखूँगा। हम अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करेंगे इसी एटॉमिक नंबर का केमिस्ट्री के लिहाज से, टू द पॉइंट साइंटिफिक डेफिनेशन आप उसको कह सकते हो, तो हाँ, तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास उसका साइंटिफिक आसान सा डेफिनेशन है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की जितनी तादाद होगी, हम उसको 1 2 3 4 इस तरह काउंट करेंगे। उसकी जितनी भी तादाद होगी, उस तादाद को हम लोग एटॉमिक नंबर कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा हाइड्रोजन का, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सिंपल सा हाइड्रोजन का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन का हमने एग्ज़ाम्पल लिया। हाइड्रोजन का क्या है, अगर आप हाइड्रोजन एटम को देखते हो तो ये उसका न्यूक्लियस हुआ। ठीक है, ये उसका आउटर मोस्ट शेल हुआ। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें यहाँ पे एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप इस प्रोटॉन की तादाद गिनती करेंगे। ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस है इसका न्यूक्लियस। जितने भी एलिमेंट्स आपके पास है, उन सब एलिमेंट्स में न्यूक्लियस होगा। तो जब भी आप किसी भी एलिमेंट को देखेंगे, आप उसके न्यूक्लियस में डायरेक्ट जाएंगे। न्यूक्लियस में आप उसके प्रोटॉन्स को यहाँ P में लिखूँगा, ताकि इसका मतलब आपको प्रोटॉन हो,
तो यहाँ आप न्यूक्लियस के अंदर उसके प्रोटॉन्स को काउंट करोगे 1 2 3 इस तरह जो भी नंबर उसके अंदर प्रोटॉन्स का होगा वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन हमें नज़र आ रहा है तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1 है। क्लियर? इस तरह आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरे एलिमेंट का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे पास दूसरा एलिमेंट जो है वो है हीलियम, ठीक है। और हीलियम का एटम अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ आपके सामने तो ये उसका न्यूक्लियस हुआ, ये उसका आउटर मोस्ट शेल हुआ। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे अगर हम उसके अंदर उसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये उसमें 1 प्रोटॉन, इसमें 2 प्रोटॉन, ये दोनों हमारे पास प्रोटॉन को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उस एलिमेंट के अंदर उस एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर उनकी प्रोटॉन्स की गिनती करेंगे, हमें मालूम होगा, आइडेंटिफाई करेंगे 1 2। अब इसके अंदर 2 प्रोटॉन है तो हम कहेंगे कि भाई जो हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ 1 2, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 हुआ, ठीक है। इस तरह जितनी भी 118 एलिमेंट्स है आप उनका उसका एक एटम उठाओगे, उसके न्यूक्लियस में उनके प्रोटॉन्स की गिनती करोगे और उसका जो भी नंबर आएगा आपके पास वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाएगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर कहलाएगा, ठीक है। आई होप एटॉमिक नंबर इज क्लियर। अब हम अपने दूसरे तरफ आते हैं जो है एटॉमिक मास, या हम लोग इसको मास नंबर भी कहते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इसकी भी हम सिंबल की बात करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी सिंबल की बात की। अच्छा, एटॉमिक मास को हम लोग सिंबलिकली जाहिर करते हैं ए से। जब भी आप एटॉमिक मास को या मास नंबर को जाहिर करना चाहोगे तो आप हमेशा ए से जाहिर करोगे। या जब भी अगर आप देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कहीं नज़र आया हुआ होगा a = 4 या a = 10 या a = 20, ठीक है, केमिस्ट्री में, तो आप समझ जाना कि इससे मुराद एटॉमिक मास या मास नंबर है, ठीक है। अब हम अगर इसकी एक सिंपल डेफिनेशन की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि मास बेयरिंग पार्टिकल्स की तादाद को हम कहेंगे द नंबर ऑफ mass bearing particles are called as A, ठीक है। अब मैंने ए लिखा, जाहिर सी बात है ए से मुराद हमारा क्या है, मास नंबर। अच्छा, तो ये मैंने जनरल सा एक आसान सा डेफिनेशन आपको बता दिया, जैसे इसका बताया। इससे हमारा क्या मुराद है, इससे मुराद हमारा ये है जब भी आप एटम को उठाएंगे, जब भी आप एटम को उठा करके देखेंगे तो एटम का जो वज़न होता है वो मोस्टली उसके सेंटर में होता है। मतलब उसके न्यूक्लियस जो है वो उसका वज़न का सेंटर होता है। न्यूक्लियस का ही वज़न तकरीबन एटम का वज़न कहलाता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम, निग्लिजिबल, बहुत कम उनका वज़न होता है। तो एलिमेंट का, एटम का जितना भी वज़न होता है वो न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है न्यूक्लियस के अंदर, अगर आप देखते हो, हम यहाँ पे एक एटम ड्रॉ करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये मैंने एक एटम के न्यूक्लियस को ड्रॉ किया, ये मैंने उसका एक शेल ड्रॉ किया और ये हमने उसका दूसरा शेल ड्रॉ किया, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अच्छा, हमेशा आपके पास इस किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, यहाँ पे न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस है। हमेशा न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें होंगी। एक तो हमने जैसे एटॉमिक नंबर में पढ़ा P स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन होगा, और एक ज़रूरी चीज़ इसके साथ N, और N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी और भी उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं
लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके हैं वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब चूंकि मैंने आपको अभी अभी कहा कि हर एटम का जितना भी मास होता है, उनका जितना मास होता है वो उनके सेंटर में ही होता है, तो उनके सेंटर में चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो हमने कहा कि नंबर ऑफ मास बेरिंग जितने पार्टिकल्स होंगे आप उनको काउंट करोगे, उनकी तादाद को आप उनका एटॉमिक मास या मास नंबर कहेंगे। ठीक है, यहाँ से मास बेरिंग पार्टिकल से हमारा क्या मुराद है? मास बेरिंग पार्टिकल से इन दोनों से हमारा मुराद है या तो प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन। समझ आ रहा है ना? अब यहाँ पे क्या है, मतलब जब भी आप किसी भी एटम को उठाओगे और उसके अंदर मास बेरिंग पार्टिकल्स की गिनती करोगे, उनकी जो भी गिनती होगी उसको आप लोग मास नंबर या एटॉमिक मास कहोगे। अब यहाँ पे मैं और लिखूँगा दोबारा, हम इसकी एक प्रॉपर एक और भी आसान से अगर आप समझना चाहो या साइंटिफिक या केमिस्ट्री के लिहाज से आप उसकी डेफिनेशन करना चाहो, तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन inside the nucleus of an atom। ठीक है, जब भी आप किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को गिनते हो, तो उन दोनों की तादाद को मिला करके हम लोग उसका मास नंबर कहेंगे या हम उसका एटॉमिक मास कहेंगे। ऑफ एन एटम, यहाँ पे आप और उसको मज़ीद ऑफ एन एलिमेंट, ताकि आपको फिर मज़ीद इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी एटम किसी एलिमेंट का ही होगा मोस्ट लाइकली। ठीक है, तो अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन की। ठीक है, हम कार्बन की एग्जांपल लेते हैं। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें पता है कि कितना है, 6 है। ठीक है, तो हमें पता है कि कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और इसके दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसके अंदर हमने इनकी एटॉमिक मास की बात करनी है ना, तो हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हमें एटॉमिक नंबर से ही पता चलता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम ही होती है, तो हमें पता है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है। इसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद 1 2 3 4 5 6, हमें पता है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद 6 है। अच्छा, मोस्टली बहुत सारे मतलब जनरल केसेस में 9th स्टैंडर्ड पर आसान ये होता है, बहुत ज़्यादा केसेस में किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद भी तकरीबन सेम होती है। डिफरेंट भी आ सकते हैं, डिफरेंट भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन मैं आपको कुछ सेम के भी एग्जांपल दूंगा और एक डिफरेंट का भी एग्जांपल दूंगा, ताकि आपके कंसेप्ट ऐसा बने कि आप जनरल ऐसा ना कहो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों की तादाद जो है वो सेम होती है। तीनों की सेम नहीं होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की हमेशा सेम होगी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तकरीबन कभी कभी सेम होगी और कभी कभी अलग होगी। ठीक है, हम देखेंगे। तो कार्बन की केस में अगर हम देखेंगे, कार्बन की केस में जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है उतने ही उसमें न्यूट्रॉन्स है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब अगर हम
एक जनरल से हम एक आम ख़ास बंदे हैं, हम इसकी वज़न मालूम करना चाहे, अब मैं किसी तीसरे बंदे को बुलाता हूँ तो मैं उसको इस डेफिनेशन के मुताबिक कहता हूँ कि आप इसका एटॉमिक मास या मास नंबर मुझे बताओ, तो वो क्या कहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो वो हमें क्या कहेगा कि भाई कार्बन का जो ए है वो बराबर है 12 का। किसके बराबर है? 12 का। तो हमें पता चला कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 है। अच्छा, हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट हो। हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे वापस मैं आपको हीलियम की एग्जांपल दूंगा, ठीक है। हम दोबारा एक एटम ड्रॉ करेंगे। हमने एक एटम ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमने हीलियम का एटम ड्रॉ किया। हमें पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 होंगे। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तो मैंने बताया कि आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो इसमें प्रोटॉन्स की तादाद भी कितनी होगी? प्रोटॉन्स की तादाद भी कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये है, यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ये है कि यहाँ पे इनकी प्रोटॉन की तादाद 2 है, ठीक है, और यहाँ पर न्यूट्रॉन की तादाद भी हमारे पास इसी हीलियम में, न्यूट्रॉन की तादाद भी हमारे पास हीलियम में क्या है? 2 है, ठीक है। डिफरेंट की एग्जांपल हम इसके बाद में सीखेंगे। यहाँ पे इसकी तादाद भी 2, इसकी तादाद भी 2। अगर आपसे कोई हीलियम की एग्जांपल पूछे कि उसका ए क्या है तो आप सिंपल कहोगे कि इसकी ए 4 है, यानी कि इसका एटॉमिक मास कितना है? इसका एटॉमिक मास 4 है, ठीक है। अब इसके अलावा एक दूसरा एलिमेंट है जिसका नाम है लिथियम, अच्छा, हम अब डिफरेंट 2 एग्जाम्पल सेम के हो गए, ठीक है। अब हम डिफरेंट की तरफ जाते हैं जिनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। मैं एक एलिमेंट लिख रहा हूँ लिथियम, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, यानी कि इसके साथ हम एक और शेल भी बनाएंगे ताकि ये लिथियम को शो कर सके। ये हमने एक और शेल बनाया और इसमें एक और इलेक्ट्रॉन बनाया, ठीक है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मसला ये है, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इस लिथियम के अंदर प्रोटॉन तो 3 है, इलेक्ट्रॉन भी 3 है, लेकिन इसमें जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन 3 के बजाय 4 है। न्यूट्रॉन क्या है? 3 के बजाय 4 है। तो अगर हम इसके ए को काउंट करेंगे, इसके एटॉमिक मास को या एटॉमिक नंबर को काउंट करेंगे तो हम कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो हम कहेंगे कि लिथियम का एटॉमिक मास 7 है। जो मैंने कहा आपको कि कुछ केसेस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होंगे, 2 मैंने सेम के एग्जाम्पल दिए, एक मैंने डिफरेंट का भी एग्जाम्पल दिया। डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। आप आसान से दोनों याद कर सकते हो। ये एक एग्जाम्पल आप जहाँ भी याद करोगे, लिखोगे तो आपके लिए कोई मुश्किलात नहीं होंगी। ये हुआ हमारे पास एटॉमिक नंबर और ये हुआ हमारे पास एटॉमिक मास। आई होप आपको कम्प्लीटली समझ आ गया होगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हो आप, हम उसका रिस्पांस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।